हेलो स्टूडेंट्स, रूट बेस्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं एस के रंजन और आपको बताऊंगा संसद से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसमें आने वाले एग्जाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप मेरे साथ इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और काफ़ी इसको ट्रिक से मीडियम से बताऊँगा आपको। और इससे पहले भी हमने कई सीरीज़ डाले हैं, तो वो सीरीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो वो सीरीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये नए संसद जो बने हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। टॉप के 10 क्वेश्चन है और इसमें आने के पूरे चांस है। जितने भी आगे आने वाले पेपर है गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें आने के पूरे चांसेज हैं। और एक सबसे बड़ी खुशी है कि अभी अभी हमने स्टेट सिविल सर्विस का मेंस भी पास कर लिया है, कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था। तो आप देखिए, आगे बात करते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? अब देखो, इसको ट्रिक से करते हैं। जैसे ही मान लो आपकी बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग बनती है, भवन बनती है, बिल्डिंग बनाते हो, जैसे ही कंप्लीट हो जाती है क्या करते हो? मिस्त्री हो गया या फिर बिल्डर हो गया, उसको क्या कहते हो? टाटा कर देते हो कि भैया अब मेरी बिल्डिंग बन गई, बाय, टाटा बाय। क्या करते हो? टाटा कर देते हो। आंसर हो गया इसका टाटा कंपनी, ठीक है, याद रखना। तो आंसर, संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो टाटा कंपनी। जैसे ही आपका भवन निर्माण हो जाता है तो क्या कर देते हो? टाटा कर देते हो, टाटा कंपनी। याद रखना, बड़ा आसान ट्रिक है इसका। दूसरा है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, अच्छे से समझ लेना और इसके आने के 90% चांस है इस क्वेश्चन को आने के। क्वेश्चन है, संगोल किस साम्राज्य में नए राजा को देने की परंपरा थी जिसे संसद भवन में स्थापित किया गया? फिर से रिपीट करते क्वेश्चन को। संगोल किस साम्राज्य में नए राजा को देने की परंपरा थी जिसे संसद भवन में स्थापित किया गया? अब यहाँ पे संगोल है, ठीक है। क्या है? संगोल है, एक डिजाइन है, वो डिजाइन लाया गया था साउथ से और उसको संसद भवन में क्या किया गया? सेटअप किया गया, स्थापित किया गया, ठीक है। तो कहा, इसमें कह रहा है कि नए राजा को देने की परंपरा थी जिसे संसद भवन में स्थापित किया गया। तो किस साम्राज्य में, यानी पहले जो राजा महाराजा होते थे उस समय से ये संगोल चलता आ रहा है, ये परंपरा चलती आ रही है। तो संगोल जो है किस साम्राज्य में देने की प्रथा थी? तो देखो, संगोल, गोल चोल, गोल चोल, याद रहना, चोल साम्राज्य। कौन से साम्राज्य? चोल। बड़ा आसान है, संगोल, गोल चोल, गोल चोल। चोल वाला टिक कर देना। कई सारे ऑप्शन दे देंगे, चेर दे देंगे, चोल दे देंगे, है ना, मौर्य दे देंगे, गुप्त दे देंगे, कुछ और भी दे सकते हैं। तो गोल से याद रखना, गोल चोल। ओके, मिलता जुलता है तो याद कर लेना, ठीक है। अगला, नए लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? नए लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? थर्ड क्वेश्चन है, नए लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार किसी पेपर में भी आए थे कि कैपेसिटी कितनी होगी, तो उसके बारे में बताया गया। यहाँ पे ध्यान रखना, लोकसभा की बात की जा रही है, राज्यसभा की नहीं की जा रही है। एक तो होता है लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, दूसरा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, और तीसरा टोटल सीट कितनी है। तो हमने यहाँ पे लोकसभा की लिखी है, तो आप पेपर करते समय ध्यान रखना कि क्या कह रहा है, लोकसभा कह रहा है, राज्यसभा कह रहा है, या फिर पूरा संसद का ही नाम दे रहा है। तीनों का आंसर अलग अलग होगा। ओके, तो लोकसभा, अब लोकसभा की डिजाइन इस बार कैसी बनी है? अंदर की, बाहर की डिजाइन नहीं कह रहा हूं, अंदर की डिजाइन कैसे कैसी बनी है। तो मान लो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष बैठेंगे, इसके चारों तरफ इस टाइप से ऐसे करके। यहाँ पे कौन से बैठेंगे? सारे के सारे एमपी वगैरह बैठेंगे, क्लियर है। तो ये कैसा, लगभग गोल टाइप का लग रहा होगा, ठीक है। तो गोल, ठीक है। तो लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो सारे नंबर्स को गोल गोल कर दो, अपने आप पता चल जाएगा। देखो, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसको गोल गोल कर दो, ठीक है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी हो गई? 888, यानी 888, 888। याद रखना, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में पहले अलग टाइप से बैठते थे, आजकल क्या है, इस टाइप से, इस डिजाइन में बैठेंगे। सामने स्पीकर होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो हमने कैसा डिजाइन बताया? लगभग अंदर का गोल गोल है, तो गोल गोल कर दो 3 बार, ठीक है। और तीनों को गोल गोल कर दो, आसानी से पता चल जाएगा, 888, ठीक है। और अगर टोटल पूछता है तो टोटल आपका ये है, टोटल ये है, लेकिन क्वेश्चन जो था उसका आंसर ये है, ठीक है, ध्यान रखना आप। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है और इसका स्क्रीनशॉट एक बार बाद में आप ले लेना, ठीक है। और एक चीज और काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो वीडियो आप देखना ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कई पेपर हमने पास किया है, तो अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ये करने के बाद आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना और एक बार एनालाइज कर लेना, ठीक है। हमेशा के लिए याद हो जाएगा। केवल ये पढ़ के और वीडियो स्किप करके या कुछ करके छोड़ मत देना, ऐसे आप भूल जाओगे, ठीक है। तो एक बार इसको नोट भी कर लेना ताकि आपको मतलब दोबारा रिवीजन हो सके, ठीक है, अभी नहीं भूलोगे। संसद भवन में, अगला क्वेश्चन है, संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? अब संसद भवन में राज्यसभा बना, एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ राज्यसभा है, और एक कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है, देख रहे हो 1272, राज्यसभा में 250 होते हैं, इसमें 545 होते हैं, फिर भी कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है। तो इसमें ज्वाइंट मीटिंग बैठाने के लिए भी इस टाइप से बनाए गए हैं ताकि ज्वाइंट मीटिंग में प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? राज्यसभा,
देखो जी, पहले राजा महाराजा वगैरह जो सभा करते थे तो सभा एक ना अलग सा बिल्डिंग बना लेते थे, उसी में सभाएं होती थी और उसमें कोई कुछ इंपॉर्टेंट लोग बैठते थे, जैसे उनके बिल्कुल नज़दीकी करीबी होते थे। वहाँ पे रणनीतियाँ अपनाई जाती थी, ठीक है, कि राज्य को आगे कैसे चलाना है या किस पे कैसे अटैक करना है, तो उसको कुछ अच्छा सा नाम देते थे। जैसे मैं कृष्णदेव राय के दरबार की बात करूँ तो वहाँ पे भी राजसभा कक्ष थे, जहाँ पे क्या होता था कि मतलब जो मंत्री वगैरह होते थे, जो सेनापति होते थे, जो राजा के बिल्कुल करीबी होते थे, वो बैठ करके विचार विमर्श वगैरह करते थे। तो नाम दिया गया था कमल भवन। कौन सा भवन? कमल भवन। तो कमल भवन से याद रखना कमल, ठीक है। तो ये चीजें ना, ये जो चीजें बनी हैं, ये कहीं ना कहीं शुरू से ही आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं पुरानी जो हमारी इतिहास वगैरह की चीजें हैं, वहीं कहीं ना कहीं वहीं से लाई गई, वहीं से सेटअप की गई चीजें हैं। इसलिए उससे रिलेटेड करके अगर इसको आप याद करते हो तो आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? कमल है। क्या है? कमल है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नए संसद भवन का आकार कैसा है? नए संसद भवन जो बने हैं, पुराने वाले तो अब वो खत्म हो गए, अब खत्म नहीं मतलब है, लेकिन अब नए में अभी ये सारी मीटिंग वगैरह चलेंगी। तो नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो इसका जो आकार है वो ट्रायंगल शेप में। कैसा है? ट्रायंगल शेप में। भवन का आकार, अंदर का नहीं, अंदर का तो गोल गोल था जो हमने बता दिया हमने। अब बिल्डिंग का डिजाइन कैसा है? तो कैसा है? ट्रायंगुलर शेप में, यानी त्रिभुजाकार है, ठीक है। इस टाइप से बनाए गए हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे त्रिभुजाकार है, लगभग ऐसा ही है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन ये है। क्लियर है? याद रखना इनको कि संसद भवन का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप में है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आने वाले जो पेपर है गवर्नमेंट के, उसमें ये इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और जिनके नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? अब भैया वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट। अब जो वास्तुकार होंगे, पता ही है, इनमें सबसे बड़ा हाथ है इनको बनाने में, मोदी जी का हाथ है, सबको पता है। तो वास्तुकार जो होंगे मोदी जी अपने यहाँ से लाएंगे। कहाँ से आए मोदी जी? गुजरात से। अब गुजरात में ज़्यादातर पटेल होते हैं, ध्यान रखना, क्या होते हैं? पटेल होते हैं। तो अपने यहाँ से लाएंगे वास्तुकार। तो संसद भवन के जो वास्तुकार है वो है विमल पटेल, ओके, विमल पटेल। देखो ना, आप लोग जब अपना मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाते हो तो वास्तुकार कहाँ के लाते हो? अपने आसपास जान पहचान के लाते हो कि नहीं लाते हो? है ना, जो जान पहचान के होते हैं, जो नामी गिरामी होते हैं, उन्हीं को लाते हैं। तो मोदी जी भी अपने यहाँ से ही मान लो लेकर के आए हैं, उसका नाम क्या है? विमल पटेल। जैसे इससे याद रखना, विमल पटेल। ये पटेल लोग ज्यादातर वही होते हैं गुजरात में। आगे, नए संसद भवन में कुल खर्चा कितना लगा? अब देखो, ये सब क्वेश्चन याद करने में ना बड़ी तकलीफ होती है, हम भी जब याद करते थे तो बड़ी तकलीफ होती थी, ट्रिक्स वगैरह बताने वाला कोई था नहीं। इस वजह से मैं ट्रिक्स बना करके ही बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि आपको एक तो इंटरेस्ट आए और दूसरा नंबर आप इसको जल्दी भूले ना, ओके। पेपर में आपको फटाफट ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाए, अच्छा ये रहा क्वेश्चन। इसकी एक बार रिवीजन में बाद में करवाऊंगा, पहले एक बार इसको कर लेते हैं। नए संसद भवन में कुल खर्चा कितना लगा? अब देखो, खर्चा जब लगता है ना, कभी गार्जियन को देखे होगे, जब किसी चीज में ज्यादा खर्चा लगने लगता है तो क्या कहते हैं? अब बस। अब क्या कहते हैं? अब बस है, बार बार खर्चा नहीं करूंगा, बार बार खर्चा नहीं करूंगा, बार बार खर्चा नहीं करूंगा, बार बार, ओके। तो बार बार से याद होगा 12,000, याद रखना, बार बार नहीं करूंगा जी, बहुत पैसे खर्च होंगे। बार बार से याद रखना 12,000, 12,000, ओके। बार बार नहीं करूंगा, अब खर्चा बहुत खर्चे हो गए अब, ओके। तो बार बार से याद रहेगा 12,000, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से याद कर लेना, इसको ट्रिक्स के बेस से याद कर लेना। हमने बता दिया खर्चा, अब खर्चा क्या है? बार बार अब गार्जियन नहीं करेंगे, बहुत पैसे दे दिए हमने, तो बार बार से याद रखना 12,000। अगला क्वेश्चन है, संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया? अब डिजाइन तैयार करने के लिए तो अब जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, बड़े बड़े काफी नामी गिरामी होते हैं, उन्हीं को बुलाते हो, ठीक है। और खासकर यहाँ तो संसद भवन बनाया है, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, तो इसके लिए तो और हाई प्रोफाइल चाहिए। क्या चाहिए? हाई प्रोफाइल लोग चाहिए, हाई प्रोफाइल कंपनी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाई प्रोफाइल चाहिए कि नहीं चाहिए? अब इतना सारा पैसे लगाओगे, कितना लगा देख रहे हो, 12,000 करोड़ पैसे लगे हैं, और इतने सारे पैसे लगवाओगे तो क्या करोगे? हाई प्रोफाइल कंपनी को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बिल्कुल बुलाओगे, हाई प्रोफाइल। तो जिसमें H और P लगा हुआ हो उसको टिक कर लेना, उसका नाम है SCP, हाई प्रोफाइल, याद रखना इससे, ओके। HCP, जैसे ही ऑप्शन में आएंगे ना, 4-5 ऑप्शन होते हैं, जैसे ही हाई प्रोफाइल दिख जाएगा कि H है और P है, टिक मार देना, एक बार में सही हो जाएंगे, ओके। अगला, संसद भवन के उद्घाटन पर PM ने कितने रुपए का नोट, यहाँ पर सिक्के हैं, रुपए के सिक्के जोड़ लेना,
सिक्के जारी किए, थोड़ा सा इसको मिसप्रिंट है, जोड़ लेना। संसद भवन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए के सिक्के जारी किए? सिक्के जारी किए कितने रुपए के? ओके, किसने? पीएम ने। तो याद रखना ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार पहले भी बीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए थे। अब संसद भवन के तो उद्घाटन पे नहीं था, किसी और चीज के उद्घाटन पे आ गए, तो बीपीएससी में क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो याद रखना इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े हार्ड भी होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है ना तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तुक्का से तो बिल्कुल मत करना। अगर निगेटिव मार्किंग वाली क्वेश्चन होगी तो बिल्कुल मत करना, तुक्का गलत हो जाएंगे। थोड़ा ट्रिक्स बता देता हूँ, ध्यान कर लेना। संसद भवन के उद्घाटन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का नोट जारी किया, सिक्का जारी किया? तो अब पीएम, हमारे पीएम क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास, कहते कि नहीं कहते? सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ, साथ याद है, साथ याद रहेगा, सबका साथ और सबका विकास। साथ से याद रखना, 7 और 5। अब 7 रुपए का तो करेंगे नहीं, 7 और 5, सबका साथ सबका विकास। ये 5 है, सबका साथ चाहिए नहीं चाहिए? 7 से 7 और सबका साथ, याद रखना 5। ओके, 7 और 5, 75 रुपए के सिक्के उन्होंने जारी किए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन 100% है। ना आए क्यों बताना कमेंट करके, ठीक है? आएंगे ही आएंगे, याद रख लो, इसको गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में किस जगह पर संगोल स्थापित किया भैया? अब यहाँ भी संगोल था, आपने देखा होगा। संगोल किस साम्राज्य? तो संगोल, गोल गोल चोल। ओके, चोल याद रखना, इससे चोल बता दिया था, यहाँ भी गोल गोल करके बता दिया था। कई सारे क्वेश्चन आपके गोल गोल से ही हो गए। ओके, इसलिए गोल गोल याद रखना, इसमें भी बहुत सारे गोल गोल। ओके, तो यहाँ पे क्या है? प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन में किस जगह पर संगोल स्थापित किया? अब वो जो संगोल जो लाए थे वो साउथ से लाए थे, आई थिंक तमिलनाडु से लाए थे, और वो जो देने की जो परंपरा थी वो चोल साम्राज्य में थी, जो नए राजा होते थे ना उनको दिया जाता था वहां पे। ठीक है, जैसे आपने सुना भी हो कि तलवार, ये पुरानी तलवार है, वो तलवार उसको देते थे, वो तलवार उसको देते थे, ऐसे ही। ठीक है, चोल साम्राज्य में देने की परंपरा थी। तो वो संगोल कहाँ पे सेटअप किया गया? संसद भवन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कहाँ पे सेटअप किया गया? बड़ा अच्छा ट्रिक्स है। तो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, पिक्चर बनाया था, याद होगा कि अब जो संसद भवन की जो डिजाइन है वो अंदर की, भवन की नहीं अंदर की, लोकसभा के अंदर की, बोला था ना गोल गोल है। और यहाँ पे कौन बैठते हैं? हमारे लोकसभा स्पीकर बैठते हैं, गोल गोल है। और कहाँ कौन बैठते हैं? लोकसभा स्पीकर है। तो ऐसी गोल चीजें तो यहीं लगेगी ना भैया। तो लोकसभा स्पीकर के सीट के बगल में कहाँ लगाई गई? लोकसभा के स्पीकर, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, उसके सीट के पास लगाई थी। कहाँ लगाई? लोकसभा अध्यक्ष के सीट के पास। ठीक है, अब गोल गोल होकर के कहाँ बैठे रहते हैं? इनके पास, इनके सामने बैठे रहते हैं। तो ये जो संगोल है वो कहाँ स्थापित किया गया? लोकसभा अध्यक्ष के सीट के पास। सारा अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना, और ट्रिक्स के बेस से जैसे जैसे बताया है वीडियो को रोक रोक करके समझो, चाहे एक बार जैसे भी समझना हो, एक बार अच्छे से इसको रिकवर कर लेना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, ये गारंटी है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।